देखने वाले हैं जो हमारा ऑफलाइन जीटीबी नगर में सीयूईटी का टारगेट बैच चल रहा है 1 मंथ टारगेट बैच जो चल रहा है उसमें जो हम घर को प्रैक्टिस के लिए बच्चों को सवाल देते हैं तो उसमें एक बच्चे का इस सवाल में डाउट था। तो आज हम इसी सवाल का इसलिए सॉल्यूशन देखने वाले हैं ताकि उस बच्चे का डाउट क्लियर हो सके। देखो, जो 55 क्वेश्चन है इसमें ये सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो ऐसा सवाल आ जाए तो इसको करने के 2 तरीके होते हैं। देखो, पहला फॉर्मूला से और दूसरा बिना फॉर्मूला के। देखो, तो सवाल क्या है? टू सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज ऑफ 25% एंड 25% ऑफ एन आर्टिकल आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल प्राइस इंक्रीज ऑफ। मतलब कि 25% और 25% के दो क्रमिक मूल्य की वृद्धि कितनी के बराबर होगी। ठीक है, तो इसमें आप एक फॉर्मूला भी मैंने आपको क्लास में बताया था, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो x प्लस वाई कितना है हमारा? 25 प्लस 25 टोटल 50 हो गया, प्लस हमारा अगर 25 को 25 से इंटू करोगे मतलब 25 का स्क्वायर 625। अब 625 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगी, तो 50 प्लस आपका हो जाएगा 6.25। तो इसका आंसर 56.25 हो जाएगा। ठीक है, 56.25 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अब आओ, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे? देखो, उसका करने का भी एक मेथड है, वो मेथड नंबर 2 है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक दूसरा मेथड क्या होता है, मैंने आपको क्लास में ही बताया था कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। तो 1/4 जो होती है फ्रैक्शन वैल्यू, तो अगर कोई चीज अगर 4 है तो उस पे 1 का इंक्रीज होगा, तो कहीं ना कहीं 4 पे 1 का इंक्रीज होगा तो वो 5 हो जाएगी, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं एक चीज पहले 4 से 5 हुई, फिर दोबारा 4 से 5 हुई, तो कहीं ना कहीं 2 बार वो बढ़ी है, 25-25% 2 बार बढ़ी है। तो ये 4 को 4 से इंटू करोगे आपको लाइट, और जब 5 को आप 5 से इंटू करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा फिर 25। तो आप कहीं ना कहीं देखो 16 पे कितने का इंक्रीज हुआ? 9 का। तो 9/16 9/16 इंटू 100। तो ये अब आपका आंसर आ जाएगा इसमें 56 पॉइंट, जब आप इसे डिवाइड करोगे 2.5। तो आप इस तरीके से भी आंसर ये वाला निकाल सकते हो, पर ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से आपको पहले फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा, फ्रैक्शन में गुणा करके फिर उसके बाद दोबारा परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके का जब सवाल आए तो इस तरीके से करो। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल जल्दी हो पाएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, होप आपका डाउट सॉल्व हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।